नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके सामने रॉयटर्स की और रेडिफ की ये जो दो इनमें पब्लिश हुई स्टेटमेंट है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की, वो आपके सामने लेके आया हूँ। यूएस वाइस प्रेसिडेंट वैंस सेज वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल नॉट बी नन ऑफ आवर बिजनेस। आज की जो भारत की स्टॉक मार्केट है जो फॉल की है, उसके फॉल के पीछे और कोई कारण नहीं है, उसके फॉल के पीछे यही स्टेटमेंट है, नन ऑफ आवर बिजनेस। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और ये बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि ऐसा लगता था कि जो वेस्ट में अमेरिका है वो बहुत सारी चीज़ों को पूरी दुनिया में कंट्रोल करता है और पीस, अमेरिका हमेशा बोलता है कि दे वांट अ ग्लोबल पीस। लेकिन ये जो स्टेटमेंट वहाँ पे दी गई, इस स्टेटमेंट को इंडिया ने कुछ और इंटरप्रेट किया, पाकिस्तान ने कुछ और इंटरप्रेट किया, और एक तरह से ये खुला लाइसेंस दे दिया गया इस वॉर को आगे बढ़ाने के लिए। ये कोई बहुत अच्छी स्टेटमेंट नहीं है। और ये जो जेडी वैंस हैं, ये संभावनाएं हैं कि तीसरी बार डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उनके संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। भारत में जेडी वैंस जब आए तभी पहलगाम में ये टेरर अटैक हुआ, तो हमको उम्मीद ऐसी थी कि जेडी वैंस साहब बोलेंगे तो वो डेफिनेटली इंडिया की फेवर में कुछ ना कुछ बोलेंगे। हालांकि उन्होंने बोला, उनके पूरे इंटरव्यू को अगर आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान में बोला कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये जो लाइन है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसने ये इस लाइन को कैच किया, नन ऑफ आवर बिजनेस। और आप याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में आजकल जो असली खेल है वो है एफआईआईज का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। तो आज के दिन एफआईआईज का बिहेवियर कैसा रहा, इस स्टेटमेंट ने उसको कैसे प्रभावित किया, क्योंकि आप लोगों ने, आप सभी लोग हर रोज देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं हर रोज, मैं आपको वहां ले जाना चाह रहा हूं। आप, ये है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन को आप हर रोज अपने टीवी के ऊपर देख रहे हैं। और ये ऑपरेशन जो है एक बहुत ही अलग तौर के अंदर चला हुआ है। ये दो जगह पे ये ऑपरेशन चला है। एक तो ये ग्राउंड के ऊपर है, फील्ड पे ऑपरेशन है। दूसरा ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चलाया गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक जो बुक है उसका एनालिसिस आगे चल के करूँगा। इंफॉर्मेशन की जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है अभी इंडिया और पाकिस्तान का, इस कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है, एक तो लड़ाई का खतरा है ही, उससे तो आपको अपने आप को बचाना है। 7 बजे के बाद अपने घर की लाइट्स बंद करनी है। सरकार के दिशा निर्देश जो भी होंगे आपको एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको फॉलो करना है। और एक चीज़ से आपको ज़रूर बचना है, वो है नेटवर्क प्रोपोगेंडा। ये देखिए आपके सामने, अब तक की मैंने इंफॉर्मेशन के ऊपर, सोशल इंफॉर्मेशन के ऊपर, अगर मैंने आज तक की कोई जो दी बेस्ट किताब पढ़ी होगी वो यही बुक है, दी बेस्ट। इस बुक के ऊपर नेटवर्क प्रोपेगेंडा की ये जो बुक है, इसके ऊपर वीलॉग में ज़रूर बनाऊंगा। और मुझे लगा कि जो सोशल मीडिया में आजकल इंफॉर्मेशन चल रही है, ट्विटर के ऊपर चल रही है, फेसबुक के ऊपर चल रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर चल रही है, यूट्यूब के ऊपर चल रही है, और लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उससे आप लोगों को बचना है। और यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेटवर्क प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड रेडिकलाइजेशन इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। अमेरिकन पॉलिटिक्स को तो छोड़ दो जिसके ऊपर ये लिखी गई थी, लेकिन इसकी जो थियरी है इस बुक की वो बहुत ही शानदार है। इसका एनालिसिस करूँगा, पूरा वीलॉग लेके आऊँगा इस बुक का आपको। दी बेस्ट बुक है, क्योंकि आजकल अगर आप 16 घंटे जागते हैं, 8 घंटे आप सोते होंगे, तो 16 घंटे में से कम 7 से 8 घंटे आप लोग फ़ोन के ऊपर होते हैं, टीवी के ऊपर होते हैं, रेडियो के ऊपर होते हैं। गाड़ी में आप होते हैं, आपको न्यूज़ सुन रहे होते हैं आप रेडियो से, फिर आप फ़ोन के ऊपर होते हैं, टीवी के ऊपर होते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कैसे मैनिपुलेट करती है
वो इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। और ये बुक लिखने वाले 3 जीनियस प्रोफेसर्स हैं। युकाई बैंकलर, ये प्रोफेसर हैं हार्वर्ड लॉ स्कूल के, जिन्होंने ये बुक लिखी है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। रॉबर्ट फारिस, सोशियोलॉजी प्रोफेसर एट यूसी डेविस। यूसी डेविस को आप मक्का मदीना कह सकते हैं सोशियोलॉजी का, इतनी शानदार यूसी डेविस का इंस्टीट्यूट है। हाल रॉबर्ट्स, हार्वर्ड बर्कमन क्लिन सेंटर, ये जो है ये बेसिकली ऑनलाइन मीडिया की पढ़ाई यहाँ पे करवाई जाती है। और इन 3 लोगों ने अमेरिका में, इन 3 प्रोफेसर्स ने ये बुक लिखी है। और इस शानदार बुक में ये जो बुक है नेटवर्क प्रोपेगेंडा की, नेटवर्क प्रोपेगेंडा यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये जो इंफॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा है, जिसमें आप लोग ट्रैप नहीं होना है आपने, क्योंकि जो हैकर्स होंगे उसमें चाइनीज हैकर भी आ सकते हैं, उसमें टर्की के हैकर भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के तो खैर आएंगे, पर वो ज़्यादा नालायक लोग हैं तो वहाँ हैकर कम ही होंगे। तो जो टर्की और चाइना के हैकर्स हैं वो सिस्टम को हैक कर सकते हैं, वो आपके मोबाइल को हैक कर सकते हैं और आपको एक गलत इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की आपकी चुरा सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं आपको। और इसका वीलॉग है वो तो मैं पूरा का पूरा बनाऊंगा ही। जो इस बुक के बेसिक 5 पॉइंट हैं, असिमेट्रिक मीडिया इकोसिस्टम, इसमें ये बोलते हैं इसमें कि मीडिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। लेकिन भारत में एक बहुत शानदार चीज़ है, अब इन्होंने अमेरिका को लेके ये किताब लिखी है कि अमेरिका में जो राइट विंग का है वो फॉक्स न्यूज़ होगी, वो गुणगान ही रिपब्लिकन का करेगा। डेमोक्रेट्स के चैनल है वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN। न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN वो लेफ्ट विंग के हैं, तो वो डेमोक्रेट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो एक ही चीज़ को 2 एंगल दे दिए जाएंगे। भारत में भी आपको लेफ्ट विंग के चैनल मिलेंगे जो हमारी स्ट्राइक्स हैं उनको क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन एक हद में होना चाहिए, उससे आप क्वेश्चन करिए, जब लड़ाई खत्म होगी तो आप क्वेश्चन करिएगा, लेकिन जब लड़ाई चल रही है ना तब क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, लेकिन जिससे हमारी सेनाओं का मोरल डाउन हो उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया एज एम्पलीफायर नॉट ओरिजिनेटर, ये एम्पलीफाई करता है सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया ओरिजिनेटर है ही नहीं। तो जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो ओरिजिनेटर नहीं है इन्फॉर्मेशन का। अब जैसे मैं इसमें मैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में ब्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। तो आई एम अ जनरेटर, ओरिजिनेटर, नॉट एम्पलीफायर। आप अगर मेरा वीडियो देखते हैं और उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे, तो यू आर एम्पलीफायर। तो जो ओरिजिनेटर है ना किसी भी कॉन्सेप्ट के, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एम्पलीफाई नहीं करनी है गलत न्यूज़ आपने। डिसइंफॉर्मेशन वर्सेस प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान और चाइना खासकर चैंपियन है डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा का। तो ध्यान से कोई भी खबर आपको आए, वो भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर जाना है या उसको वेरीफाई करना है, तभी उस पर रिएक्ट करना है। रेजिलियंस ऑफ द ब्रॉड सिस्टम, पूरे सिस्टम को रेजिलियंट होना पड़ेगा, लेकिन सोशल मीडिया तो 10, 15, 20 सालों से आया है ना, तो रेजिलियंस पैदा करने के लिए सदियां लगती हैं। अगर आप सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट को समझें, वो जब मैं इस बुक का एनालिसिस करूंगा तो टॉनबी का कॉन्सेप्ट है सोशल चेंज, वो जरूर एक्सप्लेन करूंगा आपको। सोल्यूशन रिक्वायर सिस्टेमेटिक चेंजेस, एक सिस्टेमेटिक फ्री चेंजेस होनी चाहिए। भारत में तो बहुत टाइम लगेगा, या अमेरिका में ही नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे ये जो 5 पॉइंट का जीस्ट है इस बुक का, तो ये जो प्रोपेगेंडा है, नेटवर्क प्रोपेगेंडा है, इससे आप लोगों को बचना है। और यही जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, इससे अपने आप को बचाइए। और यहाँ पे ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़रूर अपने आप को, अपना जो क्या कहते हैं, हार्ट रेट ना बढ़ाना नहीं है कि ये हो गया। आप सरकार को देखिए, भारत की जो सरकार और भारत देश है वो इतना पावरफुल है। USA नंबर 1 पे है परचेज पावर पैरिटी के अंदर, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर के ऊपर इंडिया है। तो वर्ल्ड की तीसरी हम सबसे बड़ी पावर है। तो हमको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, अकेला भारत
एक बहुत ही बेकार देश पाकिस्तान पे भारी है, तो घबराना नहीं है आपने, तो मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में नहीं फंसना है। और अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, आप शेयर करिए हमारे वीलॉग्स को, आप लाइक करिए, कमेंट करिए जैसा आपको लगता है। तो चलिए अब आगे हम इस वीलॉग को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट कैसी रही आज। ये इस सोशल इंफॉर्मेशन बुक की का जो जीस्ट है वो मैंने आपको बताया, इसका डिटेल वीलॉग मैं बाद में बनाऊंगा। अब चलिए, तो ये जो जेडी बैंस साहब की स्टेटमेंट है, ये जेडी बैंस साहब की जो स्टेटमेंट है, इनकी स्टेटमेंट ने स्टॉक मार्केट को, भारत की स्टॉक मार्केट को फॉल करवाया। अब यहां मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट है, यूएसए की और यूरोप की और एशिया की, भारत को छोड़ के लगभग सारी स्टॉक मार्केट ग्रीन में बंद हुई हैं। कारण क्या है उनका ग्रीन में बंद होने का? ग्रीन में बंद होने के कारण अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि ये लड़ाई कब तक चल सकती है। तो जो एक रैशनल इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं, एक रैशनल इंटरप्रिटेशन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की, जो हमारा लॉजिक्स कहता है ट्रंप टू विजिट सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूएई मई 13 to 16। ये व्हाइट हाउस की रिपोर्ट आई है कि ट्रंप साहब की सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, और उसमें वो शायद दुबई भी आएंगे। तो जो कराची से दुबई है वो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि 12 मई तक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कन्फ्लिक्ट मैक्सिमम चलेगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे पड़ोस में आएंगे, हमारे नेबरहुड में आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे प्रोजेक्टाइल, हमारी मिसाइल्स या पाकिस्तान के ड्रोन्स एक दूसरे के ऊपर हम फायर करें। ये व्हाइट हाउस कभी होने नहीं देगा, क्योंकि उससे उनके प्रेसिडेंट जो हैं ट्रंप साहब, वो भी खतरे में आ जाएंगे, और वो कभी नहीं होने देगा, ना पेंटागन होने देगा, ना व्हाइट हाउस इसको होने देगा। तो 12 तारीख तक जो भी ये जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, और कितने दिन बचे हैं? 3 दिन बचे हैं। तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है जो भारत की फायर पावर है 3 दिन में पाकिस्तान को हराने का। बहुत बहुत समय है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया गया है, वो कंफर्म्ड है, और अब उसके पास कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान 3 दिन टिका भी रहेगा, इसकी भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन 12 तारीख के बाद ट्रंप साहब इंटरवीन करेंगे, ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है। और इसीलिए मैं आपके लिए ये न्यूज़, और किसकी न्यूज़ लाया हूँ, ये द टाइम्स ऑफ इजराइल। अब इसमें एक और एलिमेंट है नीचे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल विजिट सऊदी अरेबिया, कतर एंड यूनाइटेड स्टेट एमिरेट्स फ्रॉम May 13 to 16, the White House announces. The itinerary does not include stop in Israel. इसमें आप अब जो अगली लाइन में आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान से सुनिए इसको। But Trump has said that it's possible other stop could be added. Possible other stops. एक इसमें 2 जगह वो रुक सकते हैं। एक वो इजराइल जा सकते हैं, जेरूसलम बेसिकली, जेरूसलम, और दूसरा ही कैन कम टू न्यू दिल्ली ऑल्सो। वो न्यू दिल्ली भी आ सकता है, या दुबई में इंडिया और पाकिस्तान के दोनों हेड ऑफ स्टेट्स को बुला सकता है कि इधर आओ, अब ये जो लड़ाई चली हुई है इसको बंद करो। क्योंकि भारत का हक था, सबसे पहला हमला भारत ने नहीं किया। पहलगाम के ऊपर पहला हमला किसने किया? पाकिस्तान ने किया। हमारा राइट टू रिटेलिएट करने का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस है हर एक देश के पास। तो हमारे देश के नागरिकों के ऊपर अटैक किया गया, हमारा राइट था अटैक करने का, हमने किया। अब अगर पाकिस्तान ने शुरू किया है तो हम दोबारा उसको रिटेलिएट करेंगे। और हमारा जो सबसे शानदार S-400 जो डिफेंस सिस्टम है जो रशिया ने हमको दिया है, और रशिया इज अवर ऑल वेदर फ्रेंड। भारत को हमेशा साथ देना चाहिए रशिया का, क्योंकि रशिया के इस डिफेंस सिस्टम ने कल भारत के किसी भी शहर में
एक भी लाइव ड्रोन नहीं गिरने दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू S-400 सिस्टम, तो जिसको हम चक्रा सिस्टम कह रहे हैं। तो इस सिस्टम की बदौलत भारत ने स्वयं अब ड्रोन्स को डिटेक्ट किया और उनको मार गिराया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं और इजराइल की ये जो आपके सामने है, इसमें एक और चीज को नोट करिए आप। इजराइल एट वॉर डे 581 581 डेज हो गए हैं। इजराइल जो है वॉर के ऊपर है, और अगर एक छोटा सा देश इतनी खतरनाक वॉर लड़ सकता है तो हम तो दुनिया की परचेज पावर पैरिटी में तीसरे नंबर का देश है। तो हम तो हर प्रकार की वॉर लड़ सकते हैं, और हम गांधी का देश हैं। हम कभी लड़ाई शुरू नहीं करते, नॉन वायलेंस हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन अगर कोई भारत को चैलेंज करेगा, तो आज मैंने पोस्ट भी किया हुआ है कि श्री कृष्णा जो हमारे भगवान श्री कृष्णा हैं, उन्होंने बहुत क्लियर भगवत गीता में बोला है, इफ यू वांट वॉर, मैं तो पीस चाहता हूं, लेकिन अगर आप वॉर चाहते हैं, आई विल गिव वॉर टू यू। जब अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिया था, तो वहां पे यही उपदेश था कि तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो, कौरव लड़ाई करने आए हैं, तो अब तुमको उनको जवाब देना है। तो यहाँ पे कौरव है पाकिस्तान और पांडव है भारत। तो अगर वो लड़ाई चाह रहे हैं, तो बफिटिंग रिप्लाई जो है वो हमको देना है। 12 तारीख तक हमारे पास समय है, और 12 तारीख के बाद ट्रंप विल बी इन पिक्चर। तो तब हम देखते हैं भारत सरकार जो भी आदेश दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन 7 बजे के बाद घर की लाइट्स आप बंद रखिए। जो भी आपको लाइट लेके बाहर नहीं आना है रात में, क्यों नहीं आपको लाइट ऑन करनी है? क्योंकि जो ड्रोन्स हैं वो एक्चुअल में लाइट को ही डिटेक्ट करते हैं। अब उसके ऑप्टिक्स में नहीं मैं जाना चाहता, हालांकि मैं जा सकता हूं, पर इस वक्त मेरा औचित्य वो नहीं है। तो आपकी लाइट को वो डिटेक्ट करते हैं। तो वहाँ क्योंकि वो AI बेस्ड सिस्टम है, तो कहीं से भी ड्रोन हमला कर सकते हैं। और आप लोगों को घरों के अंदर रहना है, सेफली रहना है, पैनिक नहीं फैलाना है। कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है भारत में। हमारे पास 2 महीने का तेल जो है, अगर बिल्कुल तेल बंद हो जाए, वो भी भारत के पास रिजर्व है। तो आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सरकार के आदेश हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश हैं, उनको आपको फॉलो करना है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये चला हुआ है 12 तारीख तक। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि 12 तारीख तक ये चलेगा, और उसके बाद अगर ट्रंप साहब कुछ नहीं करेंगे, तो फिर पाकिस्तान से अगर दुनिया के नक्शे से तबाही होना होगा। और अगर ये नहीं चाहता है अमेरिका, क्यों ना फिर उस नक्शे से तबाही किया जाए। और ऐसा होगा नहीं, इंटरवेंशन 100% होगी। आप डेट नोट कर लीजिए, 12 मई। ये 3 डेज हैं। इन 3 डेज में फियर्स बैटल होने की संभावना है, और आप कॉशन में रहिए। और भारतीय सेना, आर्म फोर्सेस पे आप लोग भरोसा रखिए। दुनिया की सबसे शानदार फोर्सेस हैं, और अपना अपना रोल इस वक्त जो है हम सभी को निभाना चाहिए। अब चलिए जी आगे। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैटल है, इसमें भारत का अपर हैंड हमको डेटा से फिर पता चल रहा है। ये देखिए, ये कौन सी वाली है? 8 मई की ये खबर है। ये देखिए 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपीस FIIs ने बाई किया। तो ये FIIs की बाइंग है। और FIIs कौन है? अमेरिका से और यूरोप से हैं सबसे ज्यादा ये। तो उनकी जो रिसर्च है, FIIs की जो रिसर्च है, वो बहुत डेप्थ में होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा। और इनकी जो बाइंग है, इनका जो ट्रस्ट है भारत की स्टॉक मार्केट पे, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझे किसी ने मेल किया था, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि सर, जो ये FIIs बाई कर रहे हैं, तो क्या ये FIIs भी इसी मॉडल को फॉलो करते हैं RSI के? कि ये नहीं वेट करते कि RSI 30 पे आए और 70 पे बेचे? ये फॉलो करते हैं, FIIs फॉलो करते हैं 70 से ऊपर ये बेचते हैं। लेकिन खरीदती बार ये 30 वाला मॉडल का वेट नहीं करते, क्योंकि 30 के ऊपर तो स्टॉक वंस इन अ ब्लू मून आता है ना। इन्होंने वो नहीं करना होता, ये बेचेंगे हमेशा 70 से ऊपर। याद रखिए,
वो लॉस मेकिंग में नहीं बेचते, वो उनकी साइंस है। लेकिन खरीदेंगे ये जब मार्केट 50 या 60 RSI के आसपास होगी, तो वहाँ पे ये बाई करना शुरू कर देते हैं। और इनकी जो बाइंग है ये 30 का वेट नहीं करते। लेकिन आप लोगों को जो रिटेल के इन्वेस्टर्स हैं, ये जो 3-4 दिन है, आगे तो मार्केट क्लोज है, लेकिन आज का जो दिन था आपको बाइंग करनी चाहिए थी स्टॉक मार्केट के अंदर। और वो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है। बाइंग का जो फॉर्मूला है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये आपको ज़रूर आज बाइंग करनी चाहिए थी, पर अगर आपने नहीं भी की तो कोई बात नहीं। अब आइए आप, दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट आज पॉजिटिव में रही, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे जो बेसिक कारण है वो ये है इनिशियल जॉबलेस क्लेम। जो अमेरिका का डाटा है ये देखिए ग्रीन में आया। जॉबलेस क्लेम का मीनिंग है कि जो जॉब्स हैं वो ज्यादा हैं यूएस में, उसकी मांग बढ़ी है। और जब भी जॉब्स की मांग कैपिटलिज्म में बढ़ती है तो वहां पे वर्क, काम बढ़ रहा है। अगर काम बढ़ रहा है तो जीडीपी वहां पे अच्छी रहेगी उस वीक की, ये डाटा शो कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव खबर थी। अमेरिका की मार्केट ने ये कल शाम 6 बजे आ गई थी। 7 बजे मार्केट ओपन होती है अमेरिका की, और जैसे मार्केट ओपन हुई तो वो ग्रीन में रही। ये देखिए यूनिट लेबर कॉस्ट भी बढ़ी है वहां पे। जो लेबर के प्राइसेस हैं वो वहां पे बढ़े हैं और ये पॉजिटिव माना जाता है। नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी, ये नो डाउट है, नॉन फार्म की प्रोडक्टिविटी है उसका डाटा थोड़ा कमजोर आया, लेकिन कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम ये बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे आया। तो 4 में से 3 इंडिकेटर जो थे अमेरिका के, वो 3 आउट ऑफ 4 इंडिकेटर दे वर पॉजिटिव। और नेस्डैक और साथ में डाउ जोन्स ये पॉजिटिव में बंद हुए, और इसी का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में हुआ। सारी स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में रही। भारत की स्टॉक मार्केट नेगेटिव में थी क्योंकि हमारी टेंशन जो है पाकिस्तान के साथ बढ़ गई। ये देखिए आप यहाँ पे S&P 500 ऊपर बढ़ा, डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज ये ऊपर राइज किया, नेस्डैक कंपोजिट ये तो 1% से ज्यादा राइज किया, रसल ये तो अप्रोक्सीमेटली 2% राइज किया, कंपोजिट इंडेक्स 0.37, ब्राजील का इंडेक्स 2%, इसकी एक अलग ही दुनिया है ब्राजील की। तो ये जो 3 आउट ऑफ 4 डाटा आया यूएसए में, इसके कारण यूएस की स्टॉक मार्केट राइज की। अब आइए यूरोप में, और इसके पीछे एक और रीजन ये रहा, यूएस और यूके की जो डील है वो होगी। एक रीजन मैं आपको यहाँ और लेंथ में एक्सप्लेन। नंबर 1 यूएस यूके की कंप्लीट डील नहीं हुई है, लेकिन कुछ हद तक डील इन्होंने कर ली है कुछ आइटम्स को लेके। अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि आजकल ज्यादा फोकस हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर है, अगर हमें टाइम मिला तो इस डील को एक्सप्लेन करूंगा मैं। नंबर 2, यूएस की और चाइना की मीटिंग होने वाली है इनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की स्विट्जरलैंड के अंदर, इसकी भी पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज आई है। और तीसरा, यूएसए एंड मिडिल ईस्ट में एक डील करने वाले हैं वो $500 बिलियन की। ट्रंप साहब 500 बिलियन से नीचे तो बात ही नहीं करते ना, कम से कम उनको बड़ी बड़ी गप्पें ज़्यादा पसंद है ना वहाँ पे। तो ये जो 3 बातें हैं इनकी पॉजिटिव न्यूज़ थी, और इस पॉजिटिव न्यूज़ ने, ये देखिए डेक्स जर्मनी का, FTS लंदन का, CAC फ्रांस का, IBX नीदरलैंड का, यूरो स्टॉक्स और S&P यूरो, सारे के सारे इंडिसेस ग्रीन में रहे। ये 3 रीजन थे इनको ग्रीन में रहने के। तो इसके बाद एशिया पैसिफिक पे आइए आप। एशिया पैसिफिक के जापान को, जो आप यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ट्रंप साहब ने 2 या 3 दिन पहले बोला था, यूएसए की जो डील होने वाली है ना यूके के साथ होगी, जिसकी पूरी उम्मीद थी। जापान के साथ इनकी पूरी उम्मीद है, वो भी होने वाली है डील। साउथ कोरिया के साथ इनकी डील होने वाली है, और इंडिया के साथ इनकी डील होने वाली है। अब हो सकता है दूसरे नंबर पे इंडिया के साथ ही हो जाए। तो ये जेडी वैंस साहब जो आए थे इंडिया में, वो एक्चुअली आए ही इसी ट्रेड डील के लिए थे। तो ट्रेड डील भारत के साथ अमेरिका की जैसे भी होगी, भारत ने पता नहीं अब मिसकैलकुलेट किया, भारत को यहाँ पे लगा होगा कि हमारी ट्रेड डील होने वाली है तो अमेरिका हमारी सपोर्ट में आएगा। तो उनकी जो डेप्थ की राजनीति है ना व्हाइट हाउस की या न्यू दिल्ली की, अगर उसको पे अगर मैं कुछ कमेंट करने लगूँ तो वही हिसाब हुआ कि चिराग सूरज को दिया दिखाने वाली बात। अब व्हाइट हाउस की उस राजनीति में और हमारी रेसना हिल की राजनीति में
इसको तो या तो ट्रंप साहब जान सकते हैं, या डोवल साहब हमारे जान सकते हैं, या हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं को पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ शानदार डील भारत यूएसए की है। अब वो पता चलेगी हमें 12 तारीख के बाद, 12 मई के बाद हमें पता चलेगा कि हमारी एक्चुअल डील जो है वो क्या थी और ट्रंप साहब कैसे समझौता होता है, और अगले 3 दिन हम पाकिस्तान का कितना नुकसान कर पाते हैं। पाकिस्तान का नुकसान तो बहुत खतरनाक होगा। तो ये जो जापान का इंडेक्स है, जापान का इंडेक्स इसलिए राइज किया क्योंकि यहाँ पे श्योर हो गया अब कि जापान की भी डील होने वाली है। कंपोजिट इंडेक्स ये हल्का सा नीचे आया, हांगकांग का ये भी ऊपर गया क्योंकि चाइना के साथ भी डील होने वाली है। और सारी टेक कंपनी, याद रखिएगा आप, टेक कंपनी जो चाइना में है वो हांगकांग बेस्ड हैं। भारत का बीएससी और निफ्टी 50 ये दोनों नेगेटिव में रहे। जो हमारा दूसरा पार्ट है हमारे वीलॉग का, टुमारो प्रेडिक्शन ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जो हम दूसरा पार्ट करेंगे वीलॉग, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से पैटर्न बन रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट में और उसने कैसा व्यवहार किया। ये आज का हमारा पहला वीलॉग है कि ये देखिए, दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सारी इकोनॉमीज ग्रीन में रही, हम नेगेटिव में रहे क्योंकि एस्केलेशन जो है भारत पाकिस्तान की युद्ध की बढ़ गई है। मैंने कल आपको क्या बोला था, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर, कोई भी फंडामेंटल इंडिकेटर ये डिटरमिन नहीं करेगा भारत और पाकिस्तान की ये जो लड़ाई है, इंडिया एंड पाकिस्तान की जो लड़ाई है, ये डिटरमिन करेगी एनएससी और बीएससी हमारे कहाँ को जाएंगे। मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा इस वॉर पे, ना कि इंडिकेटर पे। अगर वो फंडामेंटल इंडिकेटर पे और टेक्निकल इंडिकेटर के ऊपर बेस होता तो आज भारत की स्टॉक मार्केट को कम से कम 2% राइज करना चाहिए था। पूरी दुनिया की इकोनॉमी राइज की। जब 3 देशों के साथ डील हो सकती है तो उसमें चौथा नाम तो भारत देश का है ना, हम तो हैं 4th वन। हमारे साथ तो डील होगी होगी, ये तय है, ये अमेरिका ने भी कंफर्म किया है। तो ये जो ट्रेड डील है, इसके बावजूद डोमिनेट किसने किया? डोमिनेट किया इस लड़ाई ने, और ये जायज है कि इसने डोमिनेट करना था इस सिस्टम में। तो आज भारतीय जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो हमारे ये स्टॉक्स हैं, ये कौन से वाले स्टॉक हैं, मैं इनकी एक लिस्ट लेके आया हूँ आपको। अदानी पोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्री, एनएचपीसी, वेदांता, ये 4 वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर इंडो पाक कन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन सब के नॉर्थ इंडिया में बिजनेसेस हैं और इनकी जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई चेन है ना, सप्लाई चेन, इसके ऊपर फर्क पड़ सकता है इन स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये लड़ाई 12 तारीख के बाद इसके बढ़ने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ट्रंप साहब को इसको बंद कराना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे कतर में भी सवाल होंगे, यूएई में भी सवाल होंगे, सऊदी अरेबिया में भी सवाल होंगे। और उनको तो आपको पता है कि ना, जो उनको क्या कहते हैं, उनको दैट इज समथिंग, वो शब्द मेरे टंग पे आ रहा है लेकिन मैं आपको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उसको, जिसमें आपको बोस्टिंग, हाँ जो मुझे याद आ रहा था, बोस्टिंग। ट्रंप साहब को बोस्टिंग पसंद है, इनकी बोस्टिंग वहाँ पे 100% होगी और ये बोलेंगे अच्छा मैं बंद करवाता हूँ इस लड़ाई को। तो 3 दिन कहर के दिन होंगे पाकिस्तान के ऊपर और भारत ये लड़ाई 100% जीतेगा, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और यहाँ पे एक बार फिर से ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, भारत इस ऑपरेशन को बहुत शानदार तरीके से लड़ रहा है। हम इस ऑपरेशन में जो इंडियन आर्मी इमेजेस पोस्ट कर रही है, कृपया उनको फॉलो करिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंफॉर्मेशन की गलत वॉर है उससे अपने आप को बचाइए। फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो फेक न्यूज़ है उससे आपको बचाना है। इस वक्त आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है और यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। सिर्फ आपको सरकारी जो वेबसाइट्स हैं, सरकार के जो सर्कुलर जारी होंगे, सरकार की जो नोटिफिकेशन जारी होंगी, उनको आपको केवल फॉलो करना है और सोशल मीडिया से खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। बी सेफ, बी इन्वेस्टेड एंड गुड नाइट।